नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को फ्रांसीसी कंपनी का किस तरीके से अस्तित्व में वो आती है और किस तरीके से भारत में अपने व्यापार को बढ़ावा देती है और फिर अंग्रेज़ों से कैसे संघर्ष में होती है। दोस्तों, ये कई सारी वीडियो में यानी कई सारे पार्ट में मैंने डिवाइड की है ताकि आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है। तो देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि आखिर फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई कैसे। तो फ्रांस के जो सम्राट थे लुई 14वें यानी लुई 14, तो इन लुई 14वें के समय में इनके एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्री थे कोलबर्ट, और इन कोलबर्ट के बहुत अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1664 ईस्वी में एक फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की जाती है और इस कंपनी का नाम रखा जाता है कंपनी द इंड ओरिएंटल। तो इस तरीके से इस फ्रांसीसी कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना जो है हो जाती है। फ्रांसीसी कंपनी का जो निर्माण था वो बेसिकली वहाँ की सरकार के द्वारा किया गया था, तो इसलिए सारा का सारा जो खर्च था इस कंपनी का वो फ्रांस की सरकार ही वहन किया करती थी। फ्रांसीसी पहले मेडागास्कर द्वीप पहुंचे थे, लेकिन वहां उपनिवेश स्थापित करने में वे असफल रहे। यानी मेडागास्कर द्वीप में उन्होंने अपना उपनिवेश नहीं बना पाए, ये उनकी एक असफलता रही थी वहां पर। इसके बाद फ्रांस से एक दूसरा दल 1667 ईस्वी में निकलता है और इसका जो नायक होता है वो होता है फ्रैंको कैरो। फ्रैंको कैरो इस दल के नेतृत्व करते हैं और इसके साथ इस्फान का निवासी मरकारा भी जो है आता है। भारत में फ्रांसीसियों की जो पहली कोठी बनी वो फ्रैंको कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई थी। और ये जो मरकारा होते हैं, ये मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी की स्थापना करने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार से 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सांथोमी को ले लिया, लेकिन अगले साल उसका जल सेनापति दी लाहे गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना द्वारा पराजित हो जाता है तथा डचों को सांथोमी देने को ये लोग बाध्य हो जाते हैं। अर्थात जब ये इन डचों से जो है हार जाते हैं तो डचों को ये सांथोमी जो है देते हैं। इस प्रकार से 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने, ठीक है, ध्यान देना इस बात पर, फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने, और ये वेलांग द लेस्पिने जो है गैर पेशेवर फौजी सिपाही था जो एडमिरल डी लाहे के साथ आया हुआ था। तो ये दोनों जो हैं वली कोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं और इस प्रकार से एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित कर लेते हैं और इस फ्रांसीसी बस्ती का नाम ये रखते हैं पौंडीचेरी। तो इस पौंडीचेरी नाम की इस फ्रांसीसी बस्ती की एक तरीके से यहाँ पे स्थापना हो जाती है। यह पूरी तरीके से जो है किलाबंद बस्ती थी। 1674 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन इस बस्ती का प्रमुख जो है बनता है। अंग्रेजी समर्थित डचों ने 1693 ईस्वी में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी ले ली और 1697 ईस्वी में रिजबिक की संधि के द्वारा इसे फिर से उन्होंने फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिया। तो यानी जो रिजबिक की संधि हुई थी इसके द्वारा फ्रांसीसियों को इनकी जो पौंडीचेरी थी वो वापस कर दी जाती थी। 1706 ईस्वी तक मार्टिन यहाँ का गवर्नर रहा और इस समय पौंडीचेरी की जनसंख्या लगभग 40,000 थी, जबकि कलकत्ता की 22,000 थी। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों को एक जगह दी, जहां 1690 से लेकर 1692 ईस्वी में उन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी बनाई और जून 1720 में फ्रांसीसी कंपनी का इंडीज
की चिरस्थायी कंपनी के रूप में पुनर्निर्माण हुआ, तब 1720 ईस्वी और 1742 के बीच लिनो और ड्यूमा के बुद्धिमत्तापूर्ण शासन में समृद्धि इनके पास लौट आई। तो इस प्रकार से फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माही और 1739 ईस्वी में कारिकल पर कब्जा कर लिया। अब ये जो पौंडीचेरी थी, पौंडीचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया और फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारियाँ फ्रांसीसी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी का किस तरीके से भारत में जो है आवागमन होता है और कैसे अपने वे यहाँ अधिकार क्षेत्र को बढ़ाते हैं, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों में कैसे संघर्ष होता है और कर्नाटक का युद्ध किस तरीके से इनमें लड़ा जाता है, उसके क्या परिणाम होते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कैसी लगी और आप इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। चलिए, आपका मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो।